दोस्तों, जनूब मशरक यूरोप का मुल्क अल्बानिया बेहरा रूम के अंदर एरियाटिक और आयोनियन समंदर पर वाक़ है। दो समंदरों के सालों पर वाक़ इस मुल्क की वजह शोहरत दो हैं। एक तो ये कि दुनिया के चंद बहुत खूबसूरत और बैनुल-अक़वामी सियाहत वाले मुल्कों में ये शामिल है, और दूसरी वजह मदर टेरेसा एक राहबा जो 1910 में उस्मानी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम इलाके कसूबों में पैदा हुई, लेकिन ज़्यादातर उम्र इसने इंडिया के कोलकाता में खिदमत खल्क करते हुए गुजार दी। 1997 में फ़ौत होने वाली मदर टेरेसा अल्बानी है और इसकी वजह से अल्बानिया मशहूर है। साहिली मुल्क अल्बानिया का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है। अल्बानिया अपनी झीलों की वजह से भी बहुत मशहूर है। स्कूर्डर झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो अल्बानिया के शमाल मगरब में है। जमूल मशरक में ओहरीद झील है जो दुनिया की कदीम तरीन झीलों में शामिल यूनेस्को साइट है, जिसके अलावा प्रेस्पा की झीलें हैं जो बल्कान की सबसे बुलंद झीलों में शामिल हैं। अल्बानिया के बड़े पहाड़ी सिलसिले में शमाल के अल्बानिया अल्बर्ज, मशरक के कुराबा के पहाड़, जनूब मशरक में पिंदस के पहाड़, जनूब मगरब में सुरोनियन और वस्त में सिकंदरे बे का पहाड़ी सिलसिला है। ज़्यादातर नदियाँ अल्बानिया के मशरक में हैं। ड्रीम इसका सबसे लंबा दरिया है। दो समंदरों के किनारे पर वाक़या होने की वजह से अल्बानिया में 4 मौसम होते हैं, इसलिए हर तरह के टूरिस्ट अल्बानिया के सर्द, गर्म और दरमियान में मौसम का लुत्फ़ उठाने आते हैं। अल्बानिया में सियाहत का शोबा कौमी अहमियत का हामिल है। 21वीं सदी के आगाज़ से ही अल्बानिया में सियाहों की तादाद बढ़ रही है। 2016 में टूरिज़म का हिस्सा अल्बानिया की जीडीपी में डायरेक्टली 4.8% और इनडायरेक्टली 26% था, और इसी साल तकरीबन 47 लाख टूरिस्ट अल्बानिया की सैर करने आए, जिनमें ज़्यादातर यूरोपीय और अमरीकी शामिल थे। अल्बानिया में इंटरनेशनल टूरिज़म अरूज पर है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2005 से 2012 तक सिर्फ 7 सालों में ये इजाफा 740 गुना रिकॉर्ड हुआ है। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अल्बानिया को आलमी सियाहती मकामात की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रखा था। अल्बानिया के शमाल मगरब में कोसोवो, मशरक में शमाली मकदोनिया, जनूब में यूनान और मगरब में समंदरी सरहद है। यूनान मोंटीनिग्रो और इटली के साथ मिलती हैं। टिराना इसका दारुलहुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। 28,07,048 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ अल्बानिया मिली जुली आबोहवा वाला मुल्क है। इसमें बर्फपोश वाले पहाड़ भी हैं और गर्म धूप वाले साल भी, इसलिए मशहूर सालों पर यूरोपीय और अमरीकी सियाहों की बड़ी तादाद दिखाई देती है। अल्बानिया के सालों पर गर्म तरीन इलाके और इसके शमाली और मशरकी पहाड़ों में शदीद ठंडे इलाके हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत -1 सेंटीग्रेड तक, गर्मियों में 21 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। वैसे अल्बानिया में अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत -29 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्म तरीन मौसम में 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ बारिशों की मकदार हर मौसम में बदलती रहती है। ज़्यादातर बारिश सर्दियों के मौसम में होती है। इस मौसम में अल्बानिया के ऊंचे इलाके में खासकर शमाली मशरकी पहाड़ों पर बर्फबारी होती है। अपने मौसम और लोकेशन की वजह से अल्बानिया का माहौल जंगली जानवरों और नायाब पौधों के लिए बहुत साजगार है। यहाँ के पहाड़ों और पहाड़ियों पर जंगल, दरख्त और घास मौजूद है। लाइन्स और भूरे रिछों की नायाब किस्म भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जंगली बिल्लियाँ, सुरमई भेड़िए, सुर्ख लोमड़ियाँ, सुनहरी गिद्दड़, मिस्री गिद्ध और सुनहरी अकाब, ये सब मिलकर अल्बानिया की वाइल्ड लाइफ को सियाहों के लिए नहायत पुरकशिश बनाते हैं। बड़े राज हंस और बहुत ही कीमती नस्ल के मशहूर परिंदे डाल्मेशियन मिलगन इन्हीं नमदार हवाओं और झीलों में रहना पसंद करते हैं, और ये अल्बानिया के मशहूर तरीन परिंदे हैं। ये अनडेंजर स्पीशीज़ हैं, यानी इसकी बका ख़तरे में है। यहाँ पर जानवरों की 91 ऐसी किस्में पाई जाती हैं जो आलमी सतह पर ख़तरे से 2-4 पाई जाती हैं। यहाँ पौधों की 3000 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं, जो यूरोप में पाई जाने वाली इकसाम का तीसरा हिस्सा है। अल्बानिया के साहिली पानियों में बोटल नोज डॉल्फिन बड़ी कसरत से दिखाई देती है। अल्बानिया के बहुत से खूबसूरत इलाके सरकारी तहवील में हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहलाते हैं। इसमें 15 नेशनल पार्क हैं, 4 रामासर साइट्स और एक बायवा यूसुफ रिजर्व शामिल है। इनके अलावा अल्बानिया में 750 से ज़्यादा मकानात ऐसे हैं जो मुख्तलिफ खूबियों की वजह से कंजर्वेशन रिजर्व दिए गए हैं। शमाल में वेल्सबोन नेशनल पार्क और 30 नेशनल पार्क मजमूई तौर पर 106 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए 2 बड़े नेशनल पार्क हैं। जो खूबसूरत पार्क अल्बानी अलाबज के पहाड़ों में गिरे हुए मशरकी अल्बानिया के शानदार पहाड़ों और प्रेस्पा की छोटी बड़ी झीलों की हिफाजत और देखभाल के लिए स्पेनी नेशनल पार्क और प्रेस्पा में पार्क बनाए गए हैं। अल्बानिया के कैपिटल तिराना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का मरकजी एयर गेटवे है।
جو بین الاقوامی سیاحوں کا استقبال کرتا ہے۔ اس کا نام البانیہ کی مشہور راہبہ مدر ٹریسا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ البانیہ کی ڈورس بندرگاہ سب سے بڑی اور مصروف ہے، جو 15 لاکھ مسافروں کے زیر استعمال ہوتی ہے۔ البانیہ میں قانونی طور پر سارے شہریوں کو مفت طبی سہولیات اور تعلیم فراہم ہوتی ہے۔ خواندگی کی شرح 7.98% ہے۔ آبادی صرف 28,45,955 ہے اور اس تھوڑی آبادی کی وجہ سے 20ویں صدی کے آخر میں کمیونزم کا زوال ہے۔ اس وقت بڑے پیمانے پر البانوی لوگ اٹلی اور امریکہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس وقت بھی البانیہ کے اندر زیادہ البانی لوگ دوسرے ملکوں میں موجود ہیں۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق البانیہ میں 97% آبادی البانیوں کی ہے، لیکن دوسری قومیں اس پر اعتراض کرتی ہیں۔ اس وقت البانیہ کی اقلیتی قوموں میں رومانائی، میکڈونیا، نیگرن، سرب روما، بوسنیائی اور بلغاریائی شامل ہیں۔ سرکاری زبان البانی ہے اور دوسرے نمبر پر یونانی زبان بولی جاتی ہے، کیونکہ البانی لوگوں کے ہمسایہ ملک یونان کے ساتھ ثقافتی اور معاشی تعلقات ہیں۔ البانیہ ایک سیکولر ملک ہے جس کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ بادشاہ اور کمیونزم کے دور میں یہاں باقاعدہ مذہبی رہنما اور پیروکاروں کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ 1966 میں جب البانیہ نے اپنے آپ کو ملحد اسٹیٹ قرار دیا تھا، مذہب پر پابندی لگا دی گئی تھی اور خلاف ورزی کرنے والوں کو 3 سے 10 سال تک قید کی سزا سنائی جاتی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے زیر سایہ رہنے کی وجہ سے البانیہ میں مسلمان آباد ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کہتی ہے کہ یہ 65% ہے۔ اس کے علاوہ رومن کیتھولک 10%، آرفو ووڈ اس کا 6% ہے۔ بہرحال البانیہ کی سرکاری پالیسی کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے سب سے کم مذہبی ملکوں میں ہوتا ہے۔ البانیہ کی ریاستی پارلیمانی آئینی جمہوریہ ہے اور خود مختاری سے آئین کے مطابق چلتی ہے۔ آبادی کا 41% زراعت پر مشتمل ہے اور اس کے لیے ملک کا 24% رقبہ استعمال ہوتا ہے۔ اپنے محل وقوع کی وجہ سے البانیہ کے پاس گیس، تیل، کوئلے جیسے قدرتی وسائل موجود ہیں اور زیادہ بجلی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ یہاں 300 ایسے اقسام کے پودے اگائے جاتے ہیں جو ہومیوپیتھک ادویات میں استعمال ہوتے ہیں۔ البانیہ کا ہربل میڈیسن کا شعبہ خاصہ روایتی اور وسیع ہے۔ البانیہ کی ثقافت میں کئی علامتیں خاص ہیں۔ یہ سرخ اور کالے رنگ کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ سنہری عقاب سارے ملک میں ہیں اور البانیہ کے پرچم پر بھی 2 سروں والا سیاہ عقاب ہے جس کے پیچھے سرخ رنگ ہے۔ جھنڈے میں سرخ رنگ کا مطلب ہے البانی عوام کی بہادری اور سیاہ عقاب کا مطلب ہے آزادی۔ البانیہ کا بلند ترین مقام ماؤنٹ کوراگ ہے جو 9068 فٹ بلند ہے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔